तो जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन। यह भी चैप्टर 1 हमें चल रही है और पार्ट हमारा 4 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो पार्ट 4 है, थ्योरी ऑफ मशीन है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ कि मशीन के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वही हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है। तो थ्योरी ऑफ मशीन का इसका 2 टाइप भी है, तो टाइप के बारे में हम तो बाद में भी करेंगे चर्चा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। लिखा गया है, थ्योरी ऑफ मशीन deals with the study of relative motion between the various part of a machine and the force which act on them। कहने का है कि यहाँ पर आपको नजर आता होगा स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन। यानी कहने का है कि जब हम मशीन के पार्ट के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे और किसके बीच में, रिलेटिव मोशन के बीच में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे हम, थ्योरी ऑफ मशीन। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। रिलेटिव मोशन का आखिर अर्थ क्या होता है। तो इसका मैं अगर आपको अर्थ बता दूं एक उदाहरण के साथ, तो इसके ऊपर हम 3 उदाहरण आपको देंगे, 3 उदाहरण देंगे, ठीक ना। तो देखिए, सपोज कीजिएगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक ना, बैठे हुए हैं। यहां पर आपका पटरी है, 2 ट्रेन है, एक इस पटरी पे है और एक इस पे है। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें बैठे हुए हैं और ये आपका मोशन में है, ठीक ना, और ये आपका क्या में है, रेस्ट में है। यानी ये गति अवस्था में है और ये गति अवस्था में नहीं है। तो जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं वो गति अवस्था में है, तो कुछ देर बाद आपको ये महसूस होता है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं वो रुकी हुई है, यानी वो गति अवस्था में नहीं है, और जिसमें आप नहीं है उसका महसूस होता है। उसको जब आप देखते हैं तो आपको महसूस होता है कभी कभी कि यही मोशन में है, यही गति में है। हमारा जिसमें हम बैठे हैं वो गति में नहीं है, होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें आप नहीं बैठे हैं वो है मोशन में, ठीक ना, और जिसमें आप बैठे हैं वो है रेस्ट में। ध्यान दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वही मोशन में है और जिसमें नहीं बैठे हैं वो मोशन में नहीं है। ऐसा महसूस होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, दिस। आधे समय में उसी को कहा जाता है। अगर नंबर 2 आपको उदाहरण दे, तो आप कहीं घूमने गए होंगे, तो वहां पे चरखी लगी रहती है। तो चरखी जो लगी रहती है, तो आप अगर चरखी पर बैठे होंगे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा महसूस किए होंगे। हम तो चरखी पर नहीं बैठते हैं क्योंकि हमारे चक्कर आने लगती है, हम तो बैठते नहीं है। अगर आप नहीं बैठे होंगे तो बैठ करके कोशिश कीजिएगा। अगर आपका चक्कर नहीं आता होगा तब, तो आप अगर बैठे होंगे तब बेहतर। जो चरखी जो घूमती है, तो कुछ देर बाद हमें यह महसूस होता है कि हम स्थिर हैं, ये दुनिया घूम रही है। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वहीं घूम रहे हैं, हम स्थिर हैं चरखी पर जब हम रहते हैं तब। तो वो क्यों होता है, वो भी इसी के कारण होती है, हमें महसूस होती है कभी कभी। तो अगर महसूस करना चाहें तो आप चरखी पर बैठ करके कभी देख सकते हैं। तो ये होता है, ठीक ना, ये होता है। अचानक आपको ऐसा भी महसूस होगा कि नहीं, ये दुनिया घूम रही है, यानी हमारे आसपास के जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, हम स्थिर हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि आप घूम रहे हैं और ये दुनिया अस्थिर है, लेकिन वास्तव में हमें महसूस होती है कि ऐसा वैसा। वो क्यों होता है, इसी के कारण होती है। ठीक। नंबर 3 आता है, इसको आप करके मत देखिएगा। नंबर 3 को, ये इसमें थोड़ा सा जोखिम है। जो जोखिम है उसको हम थोड़ा सा आपको माना कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये करके मत देखिएगा मेरे भाई, ये इसमें थोड़ा सा जोखिम है। देखिए क्या है कि मान चलिए आप बस में सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, आप गेट के पास आ गए, और गेट के पास आने के बाद आपके जो बस है वो है मोशन में, वो चल रही है तेजी में, और आप नीचे देखिएगा कुछ देर तक है। जब देखिएगा
तो कुछ देर के बाद ये महसूस आपको होगा कि हम स्थिर हैं, जो हमारा रोड है वो पीछे की ओर जा रही है। कहां जा रही है? पीछे की ओर जा रही है। ये महसूस होता है, आपको होगा। आप करके मत देखिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप गेट पर खड़े हैं और अचानक उधर से मारते ब्रेक, तो आप आगे की तरफ फेंका सकते हैं, तो इसमें थोड़ा जोखिम है। ये करके मत देखिएगा, होता है, ठीक ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि हम आगे जाते हैं, लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि हम स्थिर हैं, रोड पीछे जा रही है। ऐसा तो होता नहीं है, हम आगे जाते हैं तो वो पीछे जाता है रोड, लेकिन कुछ देर के बाद हमें महसूस होता है। तो महसूस क्यों होता है? दिस के चलते, इसी के चलते होती है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि आखिर बीच में इस शब्द को यूज क्यों किया गया है, ठीक ना। तो सो आपको यहां से थ्योरी ऑफ मशीन समझ में आती होगी कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या है और क्या चीज नहीं है। तो आप थ्योरी लिखिए और इसको थोड़ा सा समझिए और उसके बाद में अपने पेपर में आराम से लिख दीजिए। तो सो चलिए आज के लिए इतना ही। थ्योरी ऑफ मशीन में हम आपको समझाएं। और देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन का सबसे बेस्ट काम एक ही है कि जब हम मशीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को थ्योरी ऑफ मशीन कहा गया है। अदरवाइज दूसरा कोई काम नहीं है थ्योरी ऑफ मशीन का। थ्योरी ऑफ मशीन, इसके नाम से ही आपको जानकारी होता होगा कि थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि टोम क्या चीज़ है। टोम यही है, जब हम कोई भी मशीन को बनाने के लिए सबसे आगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन कहाँ से करते हैं? टोम के सहायता। टोम को हम अध्ययन करते हैं, यानी थ्योरी ऑफ मशीन की ओर से हम अध्ययन करते हैं, वही हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन यह है। जब तक से हम टोम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कोई भी मशीन को बना नहीं सकते हैं, ये गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।